उस कंटेंट को बता देगा कि ये कॉपी कंटेंट है या फिर कॉपी फ्री कंटेंट है। तो बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में देता चलूंगा। आप डिजी स्कीमा को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली क्लास में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा थोड़ा वर्डप्रेस के बारे में, यानी कि जो वेबसाइट हम बनाते हैं मैंने उसके बारे में। आपको बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको थोड़ा वर्डप्रेस के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आखिरकार ये वर्डप्रेस होता क्या है, ठीक है, और क्या क्या इसमें हमारा इम्प्लीमेंट हमें करना होता है जिससे हम अपनी एक अच्छे से अच्छी वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है वो पड़ती है हमें डोमेन की रिक्वायरमेंट, फिर हमें पड़ती है होस्टिंग की रिक्वायरमेंट, और उसके साथ साथ हमें पड़ती है एसएसएल की रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब तक हम लोगों के पास ये चीजें नहीं होंगी तब तक हम अपनी वेबसाइट को लाइव नहीं कर सकते हैं। तो डोमेन होस्टिंग और एसएसएल, अब ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के माइंड में, ये डोमेन होस्टिंग एसएसएल हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो उसके लिए आप GoDaddy पर जा सकते हैं, उसके लिए आप होस्टिंगर पर जा सकते हैं। ठीक है, आपको काफी सारी वेबसाइट देखने को मिल जाती हैं जिससे आप क्या है इन तीनों चीजों को आप परचेज कर सकते हैं, जैसे ब्लू होस्ट भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की वेबसाइट्स होती हैं जिससे आप डोमेन ले सकते हैं, होस्टिंग ले सकते हैं और एसएसएल को ले सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप इसको ले लेते हैं तो होता क्या है, अगर आप सेम प्लेटफॉर्म से मान लीजिए आपने डोमेन लिया, होस्टिंग लिया और एसएसएल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन जो आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि हम इन तीनों को आपस में कनेक्ट किस तरीके से करते हैं। तो अगर इस बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो जैसे मान लीजिए आपने जो डोमेन लिया है वो ले लिया आपने GoDaddy से, ठीक है, आपने होस्टिंग ले ली, वो ले लिया आपने होस्टिंग अपनी होस्टिंगर से। तो इसमें क्या होता है, जहां पर भी आप होस्टिंग लेते हो वहां पर आपके पास नेम सर्वर्स आते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, उन नेम सर्वर्स को जहां पर भी आपकी डोमेन होता है वहां पर जाकर आपको उनको पेस्ट कर देना होता है। जब आप अपने नेम सर्वर्स को वहां पर जाकर पेस्ट कर देते हो तो उसमें क्या होता है, जो आपका डोमेन होता है, होस्टिंग होता है, और जो आपका एसएसएल भी जो आपका रहेगा और जो भी प्लेटफॉर्म पे रहेगा वो होस्टिंग के साथ ही आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो उससे क्या करेंगे, आप अपने डोमेन, होस्टिंग और एसएसएल को आपस में कनेक्ट करके आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हो। ठीक है, अब इससे पहले स्टूडेंट का और भी डाउट होता है, वो बोलते हैं कि सर हम चलो ये तो समझ गए हैं कि ये डोमेन, होस्टिंग और एसएसएल हमें किस तरीके से कनेक्ट करना है, बट हमें इसमें कंफ्यूज है कि जो डोमेन और होस्टिंग और जो एसएसएल होते हैं वो क्या होते हैं। अगर मैं आपको ये डिस्क्राइब करूं कि डोमेन, होस्टिंग और एसएसएल क्या होते हैं तो वो समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए आप अपना कोई घर बना रहे हैं, ठीक है, एक मैं छोटा सा यहाँ पे बढ़िया सा घर बना के आपको दिखा देता हूँ, हालांकि बढ़िया नहीं होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया, अपना एक घर बनाया। ठीक है, इस घर को बनाने के लिए हमने क्या किया होगा, एक लैंड परचेज की होगी। मान लीजिए हमारी ये लैंड यहाँ तक की है, ये हमने लैंड परचेज की। ठीक है, तो हमने एक घर बनाया और घर बनाने के लिए हमने एक लैंड को परचेज किया। अब मान लीजिए हमारे इस घर के आसपास ना काफी चोरी होती है, तो हमने क्या किया, उसके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को भी हायर कर लिया। ठीक है, यानी कि हमने क्या रख लिया, एक सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो तीन चीजें हमने यहाँ पे की। सबसे पहले हमने अपने एक घर बनाया जिसका हमने एक नाम भी सोचा होगा कोई ना कोई, उसके लिए हमने एक लैंड भी परचेज की होगी, और उसके साथ साथ जो हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि यहाँ पे हमारे चोरी वगैरह काफी हो जाती है। ठीक है, तो देखो इसको मैं रिलेट करता हूँ वेबसाइट के कंसेप्ट से। जो जैसे एक यूआरएल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अभी के लिए, जैसे ये एक यूआरएल है मान लीजिए, है ना, डिजी स्कीमा की वेबसाइट का ही यूआरएल मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, digisschema.com। ठीक है, ये एक यूआरएल मैंने मेंशन किया, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस रहेंगे। जैसे ये हमारा एक यूआरएल हो गया, digisschema. तो अगर मैं इसको रिलेट करूं इस वाले कंसेप्ट से, जो मैंने हट यहाँ पे आपको एक बना के दिया है, एक घर मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है, तो समझिए आप लोग, जो भी आप अपने घर का नाम रखते हैं तो वो हमारा कहलाता है डोमेन नेम, यानी कि
जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखेंगे वो आपका डोमेन नेम कहलाता है। जैसे यहां पे मैंने मान लीजिए घर का नाम रख दिया था आशुतोष हाउस, तो इसी तरीके से मैं अपनी वेबसाइट का नाम रख सकता हूं, जैसे आशुतोष.com, आशुतोष राणा.com। ठीक है, बस वो क्या है, वो मेरा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, गोडैडी के प्लेटफॉर्म पे जाके वो हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये डोमेन नेम अवेलेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, अब इसमें जैसे यहाँ पे जो नाम रख रखा है डिजी स्कीमा, तो ये क्या हो गया, ये हुआ आपका डोमेन नेम। ठीक है, अब जैसे घर को बनाने के लिए हमें एक लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसी तरीके से जब आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हो तो आप अपनी वेबसाइट पे काफी कंटेंट को अपलोड करोगे। जैसे आप इमेज अपलोड करोगे, आप वीडियोस अपलोड करोगे, आप कंटेंट, ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में कंटेंट को अपलोड करोगे, यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट को अपलोड कर सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका जाके सेव होगा। और जहां पे वो आपका जाके सेव होता है वो होती है हमारी होस्टिंग, उसके लिए हमें होस्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। ठीक है, अब थर्ड कंसेप्ट था हमारा, जो हमने ये सिक्योरिटी गार्ड अपना हायर किया था। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट को मतलब बचाना है, हैकर से बचाना है, तो उसके लिए आपको एसएसएल को परचेज करना होता है, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। तो आपको एसएसएल को परचेज करना होता है, जिसके बाद होता क्या है, आपकी वेबसाइट HTTPS पे ओपन होती है। और अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो एस का मतलब होता है वो होता है सिक्योर। यानी कि जब आप एसएसएल ले लेते हो तो आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है और आपकी वेबसाइट हैकर से सेफ रहती है। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है डोमेन कंसेप्ट, होस्टिंग कंसेप्ट और एसएसएल कंसेप्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इनको हम कैसे इंप्लीमेंट करके अपनी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं। जब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी की वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।